बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इससे पहले अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें चैप्टर नंबर 6 था, जो था टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हमने पढ़ी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर हमने दो केस पढ़े, नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी और डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 वेरिएशनल प्रिंसिपल था, जिसके अंदर हमने वेरिएशनल प्रिंसिपल जो एक मेथड है वो हमने डिस्कस किया। फिर चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर हमने WKB अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है उसके अंदर जो हमारे पास परटर्ब हैमिल्टोनियन था वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, लेकिन आज हम जो परटर्ब हैमिल्टोनियन हमारे पास होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा। उसकी एग्जांपल आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल कोई एटम मी ले लेते हैं, उसकी दो स्टेट्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरी जो उसकी स्टेट है एक्साइटेड स्टेट है। अब ये जो हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन की बात कर रहे हैं, ये उसकी दो स्टेट्स के अंदर जो हमारे पास सिस्टम है उसकी जो उसके अंदर पार्टिकल की जो पॉपुलेशन है वो टाइम पे डिपेंड करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल कि एक एटम ले लिया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि रेडिएशंस फॉल करते हैं, यानी कोई लाइट या कोई लाइट वेव्स फॉल की जाती है। तो क्या होते हैं, पहले सिस्टम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, तो जब वो एनर्जी उस लाइट वेव से एनर्जी गेन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से वो एनर्जी गेन करता है, तो एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ये उसका एक्साइटेड स्टेट में जाना या एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होना, ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम के साथ साथ एटम एक्साइट भी होगा और डी एक्साइट भी होगा। इसीलिए आज हम जो परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे वो टाइम डिपेंडेंट होगी। तो ये सामने आपको नजर भी आ रहा है कि हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसकी दो स्टेट्स हैं। एक स्टेट्स को हमने ग्राउंड स्टेट कह दिया साई जी, और दूसरी स्टेट को हमने एक्साइटेड स्टेट कहा साई ई। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या होगा? अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। आपको पता है क्या होता है? ये H0 अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। H0 साई एफ जी इज इक्वल टू E0 साई एफ जी। क्योंकि हैमिल्टोनियन जब ये ग्राउंड स्टेट, हमारे पास ग्राउंड स्टेट का एक वेव फंक्शन है, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास वही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देगा। इसी तरह जब ये एक्साइटेड स्टेट पे अप्लाई होगा तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी देगा। अब ये हम कंसिडर ये करते हैं कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल स्टेट हैं, तो इनका क्या होगा? इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा साई जी और साई ई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास डेल जी ई डेराव डेल्टा फंक्शन की इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इनमें कोई भी जो स्टेट हो, स्टेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपको पता है। बार बार हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी स्टेट का जो जनरल सॉल्यूशन है किसी भी सिस्टम का, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है स्टेट्स का। क्योंकि हमारे पास दो स्टेट्स हैं तो ये लीनियर, जो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जो वेव फंक्शन होगा, जनरल वेव फंक्शन होगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दो स्टेट्स का, साई जी का और साई ई, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। तो उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया साई एफ जीरो, यानी एट टाइम
t इज इक्वल टू 0, क्योंकि साई टाइम डिपेंडेंट हो गए यहाँ पे, तो हमने कहा एट टाइम 0 इज इक्वल टू सी जी, हमारे पास ये कोई कोफिशिएंट है ग्राउंड स्टेट का, सी जी साई जी प्लस सी ई इज सम कोफिशिएंट ऑफ सम एक्साइटेड स्टेट इंटू साई ई। अब आपको पता है कि जो वेव फंक्शन है हमारे पास क्या होता है, ये इसकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर ये हम यहाँ पे टाइम t लिख लें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं सी जी साई जी ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी और एच कार्ड प्लस सी ई साई ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कार्ड। ये हमारे पास दो वेव फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे जो साई जी है और साई ई है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है जी किट जी और किट ई से। साई ई को अब मैं किट ई लिखूंगा और साई जी को मैं किट जी लिखूंगा अपनी आसानी के लिए। आप साई जी भी लिख सकते हैं, साई ई भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए कि ताकि कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास जो कैलकुलेशंस हों वो सिंपल से सिंपल हमें नजर आए और आसान हो। अब ये जब हम परटर्ब सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, वो सम होता है अनपर्ट हैमिल्टोनियन का प्लस परटर्ब हैमिल्टोनियन का, और साथ हमारे पास लेम्डा जो आपको ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन बताता है, ये आपको पहले से पता है। अब अगर लेम्डा 1 लिख लें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमारे पास h क्या हो जाएगा, h नॉट प्लस h प्राइम ऑफ t। मैंने कहा था कि क्योंकि हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो परटर्ब हैमिल्टोनियन होगा, अब हमारे पास जो परटर्ब हैमिल्टोनियन होगा वो टाइम डिपेंडेंट हुआ करेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब हमारे पास जब पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो यूज किया करते थे वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती थी, आज हम जो श्रोडिंगर वेव यूज करेंगे वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी। अब हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, आयोटा एच कार्ड पार्शियल बाय पार्शियल टी साई ऑफ टी इज इक्वल टू एच साई ऑफ टी। अब साई ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और h जो हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, आयोटा एच कार्ड पार्शियल बाय पार्शियल टी सी जी ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी बाय एच कार्ड जी प्लस सी ई ऑफ टी ई पावर माइनस आयोटा ई मीन्स एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ई टी बाय एच कार्ड इंटू ई, दैट इज एक्साइटेड स्टेट साई ई है, असल में ये साई है, हमने ई लिख रहे हैं, इज इक्वल टू एच की वैल्यू एच नॉट प्लस एच प्राइम ऑफ टी इंटू साई टी की वैल्यू उसी तरह पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर से ये पार्शियल बाय पार्शियल टी, यानी इसका हम क्या करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल टी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पार्शियल बाय पार्शियल टी ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट आयोटा और एच कार्ड, अब देखें इसका डेरिवेटिव ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले ये सी जी था, अब इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये जो सी जी है दिस हमने कहा ये एक कोफिशिएंट है ग्राउंड स्टेट का, और दिस कोफिशिएंट इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट सी जी ऑफ टी। तो बात जगह टी लिखा होगा नहीं होगा, लेकिन आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो ये सी जी है ये टाइम डिपेंडेंट है। तो इधर तो टी लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब सी जी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया तो ये सी जी डॉट हो गया, इसको जो सेकंड है उसको उसी तरह लिख लिया ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी एच कार्ड और जी उसी तरह। अब हमने क्या करना है, पहले किया गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। अब फर्स्ट जो है सी जी एफ टी वो इधर लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव ई पावर आयोटा ई पावर समथिंग ई पावर
x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, फिर हम x को डेरिवेट करते होते हैं। जब ये x यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा जी टी बाई एच काट, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो t तो खत्म हो जाएगा, माइनस आयोटा ई जी माइनस आयोटा और एच काट इंटू ई जी, और बाकी उसी तरह। फिर इसी के साथ भी उसी तरह करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव लिया तो सी ई डॉट हो जाएगा, इसको उसी तरह छोड़ देंगे। फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लिया तो ये उसी तरह, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आयोटा और एच कट ई हो जाएगा। फिर साथ बाकी जो चीज है सी ई उसी तरह लिख दिया, और ई ये वाला इसी तरह लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये अब हम क्या करते हैं, इस सारी ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले इस एच नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, सी जी ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी एच कट, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला उठ के यहाँ पे आ गया, एच नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो और जी इसी तरह। अब एच नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सी ई इसी तरह आ गया, ई पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच कट, ये वाला इधर आ गया, फिर ये एच नॉट मल्टीप्लाई ये आ गया ई, इसी तरह एच प्राइम ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अपनी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करना, अब हमने ये दो जो कोफिशिएंट है हमारे पास सी जी और सी ई, असल में मकसद हमारा है इनको फाइंड करना। इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अगर सी जी को फाइंड करना है या सी ई को फाइंड करना है तो दो स्टेप्स में फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम सी जी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जी के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ब्रा जी के साथ इस सारी इक्वेशन को यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनर प्रोडक्ट विद ब्रा जी, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन 4 क्या आ जाएगी, आयोटा एच कट सी जी डॉट ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी एच कट, तो जी के साथ मल्टीप्लाई हो तो जी ये इनर प्रोडक्ट जी और जी का आ गया, फिर जी और जी का फिर इनर प्रोडक्ट आ गया, फिर जी और ई का इनर प्रोडक्ट, फिर जी और ई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू फिर जी एच नॉट जी, फिर प्लस जी एच नॉट ई, फिर जी एच प्राइम जी, फिर जी एच प्राइम ऑफ ई। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जी और जी ये डिराक डेल्टा फंक्शन, फिर डेल जी इंटू जब डेल एम एन होता है, एम इज इक्वल टू जब एन हो जाएगा तो ये 1, फिर ये जी और जी ये भी आपस में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें तो ये नॉर्मलाइज हो गए 1 हो गए, ये क्या हो गया जी, ये आपस में 0, जी और ई आर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है तो ये 0 ये भी 0। अब ये एच नॉट हमें जब एच नॉट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो जाहिर बात है हमें एनर्जी देगा। आपको पता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब ये कोई हैमिल्टोनियन दैट इज अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन एच नॉट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी देगा, और यहाँ पे अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन ई पे जब अप्लाई होगा तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है एच प्राइम दैट इज पर्टर्ब हैमिल्टोनियन जी और जी के दरमियान आ रहा है तो ये वैल्यू हमारे पास 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि स्टार्क इफेक्ट हमें स्टार्क जो इफेक्ट है आपने पढ़ा होगा वो हमें ये कहता है कि जो एच यहाँ पे एच प्राइम जो है ये डाइपोल ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, डाइपोल ऑपरेटर कैन नॉट कनेक्ट स्टेट ऑफ सेम पैरिटी। कहते हैं कि डाइपोल ऑपरेटर जो है वो सिमिलर स्टेट की पैरिटी को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता। अब ये दोनों सिमिलर स्टेट्स हैं और सिमिलर स्टेट्स की पैरिटी को डाइपोल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल ऑपरेटर, डाइपोल ऑपरेटर कनेक्ट नहीं करता तो इसके लिए ये 0 की इक्वल आ जाएगा। और ये जहां पे ये दिस इज आल्सो अ डाइपोल ऑपरेटर बट हियर 2 डिफरेंट स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, तो लिहाजा ये हमारे पास कुछ वैल्यू देंगे। तो ये नीचे मैंने लिख भी दिया है, एच प्राइम इज अ डाइपोल ऑपरेटर, और एच प्राइम डाइपोल ऑपरेटर जो होता है माइनस डी एच प्राइम को हम लिखते हैं माइनस डी डॉट ई, ये एक डाइपोल ऑपरेटर है
और डी यहां पे क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो आपको पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये असल में इलेक्ट्रिक डाइपोल डी मैंने लिख दिया, इसको हम P भी लिखते होते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो यहाँ पे D लिख दिया। अब H प्राइम इज इक्वल टू ये माइनस डी, और E क्या है, ये रेडिएशन फील्ड है, और ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। तो ये क्या है, E रेडिएशन फील्ड है, और इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, E की जगह ई नॉट काज ऑफ ओमेगा टी, और D उसी तरह लिख दिया। तो नेक्स्ट आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आया, वो जी और आयोटा एच कार्ड सी जी डॉट ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी बाई एच कार्ड माइनस आयोटा और एच कार्ड ई जी ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी बाई एच कार्ड सी जी एफ टी इज इक्वल टू, वो फिर देखिए मैंने कहा था यहाँ पे एच नॉट था, जो ग्राउंड स्टेट पे आया तो उसने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे दी, ई जी दे दी, उस ई जी को मैंने इधर लिख लिया, और जी जी फिर आपस में नॉर्मलाइज हो गए, प्लस सीई, फिर यहाँ पे था एच नॉट ई के ऊपर अप्लाई हो रहा था, जब ई के ऊपर अप्लाई हुआ तो उसने फिर हमें एनर्जी दी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के ऊपर अप्लाई हो रहा था, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी उसने हमें दे दी, ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कार्ड, और जी इंटू ई आपको पता है ये क्या होता है, जीरो, क्योंकि दो डिफरेंट स्टेट है, ये जी इंटू सिमिलर स्टेट है, तो मान आ गया। अब सी टी ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कार्ड जी एच प्राइम ई, क्योंकि ये एक डायपोल ऑपरेटर है, और ये जब डायपोल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, न्यू काज ऑफ ओमेगा टी, न्यू फ्रीक्वेंसी है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये डायपोल ऑपरेटर बिटवीन जी एंड ई माइनस ई। अब ये डायपोल ऑपरेटर एच प्राइम हमें क्या देगा, एच प्राइम हमें क्या देगा, डी इंटू ई नॉट। अब ये ई नॉट को हम क्या लिख, ये ई नॉट, तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू न्यू काज ऑफ ओमेगा टी, ये सारे का सारा हमारे पास आ गया न्यू काज ऑफ ओमेगा टी। नेक्स्ट ये देखें, इसके लिए मैंने ये साइड पे लिखा हुआ है, यहां से आप जरा कंफर्म कर लें, तो ये हमारे पास आ गया सी जी डॉट ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी बाई एच कार्ड माइनस आयोटा और एच कार्ड, ये वाला ई जी ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी और एच कार्ड सी जी एफ टी इज इक्वल टू, इक्वल के इस साइड पे क्या आ गया, इक्वल के इस साइड पे ये तो जीरो हो गया, ये आ गया, देखें ये इस तरह है। इस आयोटा एच कार्ड को हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे, तो आयोटा इधर आके जब डिवाइड होगा तो इस डिवाइड को अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस ये आयोटा इधर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा और एच कट ई जी माइनस आयोटा ई जी, ये तो इसी तरह है, इजिकल टू ये इधर ये वाली बात है, जब ये इधर आएगा तो माइनस आयोटा एच कट सी जी एफ टी, ये सी जी एफ टी ई जी ई पावर माइनस आयोटा जी टी एच कट, ये वाला सारा जीरो हो जाएगा, फिर इधर आएगा माइनस आयोटा और एच कट सी टी ई पावर माइनस ई ई टी और एच कट, ये वाला, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा न्यू काज ऑफ ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि हमने क्या किया कि ग्राउंड कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंड स्टेट जब फाइंड किया तो जी से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहां पे देखें ये और ये दोनों एक जैसे सिमिलर हैं, सेम हैं, ये वाली लेफ्ट साइड पे और इक्वल की राइट साइड पे ये दो क्वांटिटी सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया सी जी डॉट इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आयोटा और एच कट, आयोटा और एच कट सीई ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कट डॉट ओमेगा डॉट न्यू काज ऑफ ओमेगा टी। अब देखें ये ई पावर माइनस आयोटा ई जी टी और एच कट जब
उठ के इधर आएगा तो ये माइनस है, तो पावर माइनस है तो इक्वल की साइड पे आएगी तो प्लस हो जाएगी। ये माइनस ईजी है तो इधर आएगा तो ये प्लस ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में जब हम आपस में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और एच कट। ये वाला इसी तरह लिख लिया, सी इसी तरह लिख लिया, ई पावर माइनस आयोटा ये वाला, अब ई ये वाला और ई जी माइनस ई जी ये वाला, टी इन दोनों में है, इधर भी है इधर भी कॉमन, डिवाइड बाय एच कट into new cos of omega tr. Cg dot is equal to minus iota over h cut new cos of omega t cet e power minus iota ee minus eg. What is this? This is the difference between two energy levels, difference of energy ee minus eg. तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस वैसे क्या होता है आपको पता है, डेल ई इजिकल टू एच एफ, इजिकल टू एच एफ होता है, और डेल ई हमारे पास ई माइनस ई जी इजिकल टू एच, और फ्रीक्वेंसी जिसको यहाँ पे हमने न्यू कहा हुआ है इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, एफ होता है ओमेगा बाय 2 पाई, यानी ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ होता है, फ्रॉम एफ इजिकल टू ओमेगा बाय 2 पाई आ गया, ई माइनस ई जी इजिकल टू एच कट ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहां से लिखें ये हो जाएगी डेल ई ओवर एच कट। तो हमने यही लिखा है, यानी ये डेल ई और एच कट है, इसको हमने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया, ओमेगा नॉट ओवर एच कट। तो ये हमारे पास आ गया सी जी एफ टी इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट न्यू कॉज ऑफ ओमेगा टी सी टी पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। अब ओमेगा नॉट और ओमेगा में एक फर्क है, ओमेगा हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और ओमेगा नॉट हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, यानी दो स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इन दो स्टेट के दरमियान ट्रांजिशन करवाने के लिए। यानी अगर कोई भी सिस्टम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन चाहिए उसको एनर्जी देने के लिए कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो दिस इज कॉल्ड ओमेगा नॉट ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और दिस इज कॉल्ड रेडिएशन फील्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास सी जी डॉट आ गया। इसी तरह अगर वो जो इक्वेशन हमारे पास थी उसको हम अगर सीई ब्रा सीई से मल्टीप्लाई कर दें, या ब्रा सीई का इनर प्रोडक्ट ले लें उस इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीई डॉट आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट न्यू कॉज ऑफ ओमेगा टी। यहां सी ई है तो यहां सी जी हो जाएगा, ई पावर प्लस, यहां माइनस है तो यहां प्लस आयोटा ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ई जी माइनस, तो ये इस तरह हमारे पास इक्वेशन बी आ गई। यहां पे ओमेगा नॉट लिखा हुआ है ई माइनस ई जी ओवर एच कट। I will assume that EE is greater than or equal to EG. Energy of excited state जाहिर बात हमेशा वो ज्यादा होती है ग्राउंड स्टेट से, सो ओमेगा नॉट जो होगा, क्योंकि नॉमिनेटर जब बड़ा होगा, नॉमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर ए और बी को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखें, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज है न्यू कॉज ऑफ ओमेगा टी, न्यू कॉज ऑफ ओमेगा टी की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। Equation A and B can also be written as CG of T dot is equal to minus iota over H cut H prime
एच प्राइम जी ऑफ ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी सी ऑफ टी सी डॉट टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट एच प्राइम ई जी ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी सी जी ऑफ टी। अब देखिए हमने यहां पे क्या लिखा, एच प्राइम जी ऑफ ई। ये कैसे लिखा, अगर हम वहीं से शुरू से अगर यहां पे ये चीज वी न्यू काज ऑफ अगर हम न लिखते तो उसकी जगह वही चीज हम ऑलरेडी लिख सकते थे। देखें ये न्यू काज ऑफ ओमेगा टी के बजाय हम यहां पे एच प्राइम जी ई लिख सकते हैं। एच प्राइम जी ई, एच प्राइम जी ई यानी ग्राउंड्स हैमिल्टोनियन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, जीई इसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह यानी इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा काज ऑफ न्यू काज ऑफ ओमेगा टी के बजाय हमने क्या लिख लिया, एच प्राइम जीई। इस तरह हमने पहले बहुत सारी कैलकुलेशन में टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर हमने लिखा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट स्टेट के दरमियान कोई हैमिल्टोनियन आ जाए तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एच प्राइम जी ई। तो न्यू काज ऑफ ओमेगा टी के बजाय यहां पे हम अब क्या लिखा, ये लिख दिया। ये सी जी ऑफ टी डॉट इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट एच प्राइम परटर्ब हैमिल्टोनियन जी ऑफ ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी सी ऑफ टी। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है सी ई डॉट ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट एच प्राइम ई जी ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी। इन दोनों इक्वेशन ए और बी को मैंने एक ही इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 5। अब यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन करते हैं और मजीद इनको सॉल्व करते हैं। एज वी मेड नो एजम्पशन अबाउट द साइज ऑफ द परटर्बेशन। हमने जो परटर्बेशन यानी कितनी परटर्बेशन की है हमने, इसके बारे में हमने अभी तक कुछ एज्यूम नहीं किया कि कम स्मॉल परटर्बेशन है या कुछ ज्यादा परटर्बेशन है। लेकिन अब अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये परटर्बेशन कुछ स्मॉल एच प्राइम जो है, ये परटर्बेशन इन हैमिल्टोनियन कुछ छोटी सी परटर्बेशन है, बट इफ एच प्राइम इज स्मॉल वी कैन सॉल्व इक्वेशन 5 बाय अप्रोक्सीमेशन। तो फिर हम बाय अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन 5 को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट द पार्टिकल स्टार्ट आउट इन द ग्राउंड स्टेट। हम फर्ज ये करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करता है। स्टार्ट मीन्स यानी टाइम जब स्टार्ट होता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है। तो आपको पता होगा कि सी जी ऑफ 0 इट विल सी जी ऑफ टी टाइम है। अब कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंड स्टेट हमें क्या देगा, जब टाइम 0 होगा यानी जब टाइम अभी स्टार्ट करने लगे हैं तो सारे का सारा सिस्टम अपने ग्राउंड स्टेट में होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और उस वक्त कोई भी एटम अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 0 होगी और ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन 1 यानी मैक्सिमम होगी। 1 का मतलब मैक्सिमम होता है। फिर अगर if there were no perturbation at all, they would stay this way forever. अगर इसके अंदर कोई perturbation ना की जाए, perturbation means कोई बाहर से कोई रेडिएशन फॉल ना की जाए, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इसको ना दी जाए, तो ये सिस्टम हमेशा इसी स्टेट अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा। अगर ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे और अगर एक्साइटेड स्टेट खाली है, एम्प्टी है, तो हमेशा एक्साइटेड स्टेट एम्प्टी ही रहेगी, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से कोई परटर्बेशन
डिस्टर्बेंस नहीं की, उस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी रेडिएशन फील्ड से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल नहीं की, और टाइम गुजरता जा रहा है और बाहर से कोई परटर्बेशन नहीं हुई, तो सिस्टम अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा। अब जब अगर हम कुछ थोड़ी सी परटर्बेशन कर दें, तो सबसे पहले हमारे पास होती है जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन। जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन का मतलब है कि कोई परटर्बेशन नहीं की, लेकिन टाइम चलना स्टार्ट हो गया है, सी जी, और टाइम को हमने स्टार्ट कर लिया, और ये ऊपर जीरो आपको नजर आ रहा है, पैरेंथेसिस के अंदर जीरो नजर आ रहा है। इस जीरो का मतलब यह है कि ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन, यानी जीरो ऑर्डर परटर्बेशन। अभी परटर्बेशन नहीं हुई, बाहर से उस एटम के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशन फील्ड या फोटॉन फॉल नहीं हुआ, तो उस वक्त तक टाइम चलता भी रहे तो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेटेड होगा और एक्साइटेड स्टेट एम्प्टी होगी, अनपॉपुलेटेड होगी, यानी जीरो होगी। To calculate the first order approximation, we put the zeroth order value in equation 5. अब हमारे पास ये इक्वेशन 5 है। फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जीरोथ ऑर्डर परटर्बेशन यानी सी जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 और सी ई टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो हमारे पास फिर वो दो इक्वेशन आएंगे, एक सी जी डॉट की फॉर्म में और सी ई डॉट की फॉर्म में आएंगी। यहां हम पे क्या करेंगे, सी ई की जीरो ऑर्डर पुट करेंगे, तो क्या आएगा देखें, तो फर्स्ट ऑर्डर आएगी हमारे पास। तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन वी पुट द जीरो ऑर्डर वैल्यू इन इक्वेशन 5। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें इक्वेशन 5 को मैं लिख सकता हूं, दैट डॉट मीन्स डेरिवेटिव। इक्वेशन 5 के अंदर दिस डॉट मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस डॉट मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर लिख लेते हैं, डी बाई डी टी, टी बाई डी टी, सी जी, अब ये डॉट नहीं है, पावर 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आयोटा और एच काट एच जी ई प्राइम। उसी तरह एच जी ई प्राइम ये वाला, ये उठा के इधर लिख दिया। अब ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा ना टी इधर। अब सीई ऑफ टी, व्हाट इज सीई ऑफ टी, जीरो ऑर्डर के लिए सीई ऑफ टी एट जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू 0, इधर मैंने 0 पुट कर दिया। अब जब 0 तो ये सारा 0 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, डी बाई डी टी सी जी 1 इज इक्वल टू 0। अब डी टी को उठा के इधर ले जाएं, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करें, ये तो 0 हो जाएगा, इंटीग्रेट करें, ये इसके साथ खत्म हो गया सी जी। तो इसका इंटीग्रल आपके पास क्या आएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा ये 0 का इंटीग्रल 1 सी जी 1 ऑफ टी। ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या आ गई है, परटर्बेशन आ गई है। सिमिलरली डी बाई डी टी सीई ऑफ टी फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू माइनस आयोटा और एच काट, उसको उसी तरह वहां से लिखा, ये वाली ये। अब सी जी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन आपको पता है 1 है, मैक्सिमम है तो क्या होगा, यहां पे ये सी जी की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रल डी सीई टी 1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा और एच कट डी बाई माइनस आयोटा और एच कट इंटीग्रल 0 टू टी। टाइम 0 से स्टार्ट किया और टी की तरफ जा रहे हैं। एच ई ऑफ जी, एच प्राइम क्या कर रहे हैं हम, ये देखें एच प्राइम ई एफ जी। अब क्योंकि एच प्राइम जो हमारे पास परटर्म हैमिल्टोनियन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू टी, तो
तो हम क्या कर रहे हैं, टी को रिप्लेस कर रहे हैं बाय टी प्राइम ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट, ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्राइम। ये क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट। और डी टी इधर, ये वाला डी टी था, ये वाला डी टी, अब ये डी टी इधर आ गया है, दोनों साइडों का इंटीग्रल ले लें, डी टी इधर आ गया। तो मैंने कहा है कि 0 to t हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t को t प्राइम से रिप्लेस किया हुआ है। अब जब इंटीग्रेट किया ये इधर खत्म हो गए, सी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा और एच काट 0 to t h e g प्राइम, t प्राइम ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्राइम डी टी प्राइम, इक्वेशन नंबर 6b के लिए। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन कोफिशिएंट हमें मिले हैं। अब सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन नंबर 5 के अंदर 6a की वैल्यू cg ऑफ t इधर पुट कर लेंगे, और cet फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या किया कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर वैल्यू पुट की, अब सेकंड ऑर्डर के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, ये बाय इंसर्टिंग ये हम बाय इंसर्टिंग 6a एंड 6b ऑन द राइट ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड ऑर्डर के लिए वही डी बाई डी टी cg2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा और एच काट एच प्राइम जी ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी। अब उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू थी, सीई की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, वो हमने यहां पे पुट कर दी माइनस आयोटा और एच काट इंटीग्रल 0 to t एच ई प्राइम एच ई जी प्राइम टी प्राइम ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी प्राइम डी प्राइम। अब देखें डी टी को मैं क्या करता हूं, वही फिर दोबारा उसी तरह, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करें, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो इधर cg2 छोड़ना है, तो dt में क्या करता हूं, इस सारे के साथ इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूं। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि हम 0 से t की तरफ जा रहे हैं, तो इस t को t प्राइम से रिप्लेस कर देंगे, ताकि जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो t प्राइम दोबारा फिर t हो जाए। t प्राइम की जगह जब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t प्राइम की जगह t पुट कर देंगे और लोअर लिमिट 0, तो t प्राइम की जगह जब t पुट करेंगे तो वही वाली चीज आ जाएगी cg2। अब dt प्राइम ये आ गया, अब यहां पे क्या बच गया, dcg, और ये बाकी सारी चीज बच जाएगी। दोनों साइडों को इंटीग्रेट करेंगे तो इस सारे का इंटीग्रल ले लेंगे, यानी इस सारे का इंटीग्रल लिया विद dt प्राइम, और इसके अंदर देखें जब इस सारे का लेंगे तो इसका इंटीग्रल भी ले लेंगे, इसका भी, ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म ले, डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अब 2 टर्म होगी, एक ये एच प्राइम जी ई पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी, और दूसरी टर्म ये वाली। अब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रल का लगा दें, पहले फर्स्ट फंक्शन है एज इट टू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो जाहिर बात है ये ऑलरेडी पहले एक इंटीग्रल है, इसका एक और इंटीग्रल करेंगे तो ये जो एक सिंगल प्राइम था टी के ऊपर ये डबल प्राइम हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी डबल प्राइम, और ये जो डी टी प्राइम था ये डी डबल टी प्राइम हो जाएगा। यानी इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एज इट, इसको इसी तरह छोड़ा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे इंटू सेम इंटीग्रल। तो ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसको मैंने यहां पे शॉर्ट लिख दिया है, इस कैलकुलेशन को लिखा, वो उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया cg2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एच कट स्क्वायर 0 to t एच प्राइम जी ई टी प्राइम ई पर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी प्राइम, और ये वाला इसके ऊपर जब डबल इंटीग्रल, एक इंटीग्रल जब अप्लाई होता है तो टी टी प्राइम से रिप्लेस होता है, जब डबल इंटीग्रल अप्लाई होगा तो टी डबल प्राइम से रिप्लेस, इसको हम कर देंगे, ये आपको नजर आ रहा है। एंड इसी तरह जो आपके पास जो सेकेंड ऑर्डर है इसका सीई एक्साइटेड स्टेट कोफिशिएंट का, वो क्या है, डी सीई टी
2 by dt is equal to minus iota h cut h prime eg e पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी सी जी एफ टी। अब सी जी एफ टी हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, तो ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। उसी तरह की सीई टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट 0 to t, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं और जहाँ t है उसको t प्राइम से रिप्लेस कर रहे हैं, एच ई जी प्राइम और ये फंक्शन है t का, तो ये t प्राइम इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t प्राइम ई पावर आयोटा ओमेगा नॉट t प्राइम डी टी प्राइम। अब ये हमारे पास इक्वेशन 7a और इक्वेशन 7b आ गई स्टूडेंट्स। अब यहां से हमारे पास दो तरह की जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब सबसे पहले फर्स्ट जीरोथ ऑर्डर की तरफ जाते हैं, जरा उसको हम चेक कर लेते हैं कि जीरो ऑर्डर क्या है। देखें अब हमारे पास ये जीरो ऑर्डर आ गया। अब जीरो ऑर्डर के अंदर देखा जाए, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी होगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी सी जी मॉड स्क्वायर सी जी प्लस सीई मॉड स्क्वायर, सी जी मॉड स्क्वायर प्लस सीई मॉड स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी उस सिस्टम की कि इस वक्त सिस्टम किसी भी टाइम के अंदर कहां पे है, ग्राउंड स्टेट में है या एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहां देखें इसका मॉड ले लें तो ये सी जी 1 है, 1 का मॉड 1 और सी 0 है, 1 + 0, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। यानी जीरोथ ऑर्डर के अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या तो सिस्टम यानी ग्राउंड स्टेट में होगा या कंप्लीटली एक्साइटेड स्टेट में होगा। लेकिन अगर half of the system will in the ground state and some of the electrons in excited state, then the probability also equal to 1। फिर फर्स्ट ऑर्डर यहां पे कोई परटर्बेशन नहीं हुई। अब जब हम थोड़ी सी परटर्बेशन कर दी है तो फिर हमारे पास फिर दो क्वांटिटीज आ गई, सी जी और सीई। यहां की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए सी जी मॉड स्क्वायर प्लस सीई मॉड स्क्वायर, तो क्या वो 1 आता है, तो वो सी जी मॉड स्क्वायर हमारे पास 1 है, 1 को स्क्वायर 1 प्लस सी मॉड स्क्वायर, तो ये तो कुछ और वैल्यू आएगी 1 प्लस समथिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि यहां पे कुछ एरर आ रही है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि कुछ थोड़ी सी वाकई परटर्बेशन है, कुछ गड़बड़ है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर भी चले जाए तो मजीद हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर जो फाइंड किया, इसमें हमारे पास कुछ जो रिजल्ट आएगा वो 1 से मजीद जरा दूर होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड एनथ ऑर्डर करेक्शन, इस तरह जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर फाइंड की जीरो ऑर्डर पुट करके, सेकंड ऑर्डर फाइंड की फर्स्ट ऑर्डर पुट करके, इसी तरह थर्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं सेकंड को पुट करके, फोर्थ ऑर्डर पुट कर सकते हैं थर्ड को, फोर ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं थर्ड को पुट करके। इसी तरह सिमिलरली एनथ ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं n-1 को पुट करके इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो ये क्या है, वी कैन फाइंड nth ऑर्डर करेक्शन बाय यूजिंग द प्रीवियस वन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 की राइट साइड पे अगर उससे अगर nth ऑर्डर फाइंड करना है तो उससे पहले वाला ऑर्डर उधर पुट कर दें तो हमारे पास nth ऑर्डर आ जाएगा। द जीरोथ ऑर्डर कंटेन्स नो फैक्टर ऑफ h प्राइम। जो जीरो ऑर्डर हमारे पास आया है उसके अंदर, क्योंकि व्हाट इज h प्राइम, h प्राइम परटर्म हैमिल्टोनियन, जीरो ऑर्डर के अंदर परटर्म हैमिल्टोनियन यानी उसके अंदर जो गड़बड़ है वो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर कंटेन्स 1 फैक्टर ऑफ h प्राइम। जो फर्स्ट ऑर्डर आया है हमारे पास उसके अंदर एक ही फैक्टर आया है h प्राइम का, एंड द सेकंड ऑर्डर कंटेन्स 2 फैक्टर ऑफ h प्राइम। अगर सेकंड ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो हमारे पास h प्राइम के कितने फैक्टर्स आए हैं, देखें h एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। इसी तरह अब मजीद आगे जब चलेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर कंटेन्स 2 फैक्टर ऑफ h प्राइम एंड सो ऑन। इसी तरह जब थर्ड ऑर्डर होगा तो 3
फैक्टर होंगे एच प्राइम। यानी जिस तरह ऑर्डर ऑफ परटर्बेशन बढ़ेगा हम अप्रोक्सीमेशन, तो उसके अंदर एरर भी बढ़ती जाएगी। यानी एच प्राइम परटर्बेशन मीन गड़बड़। जब एच प्राइम 1 होगा तो हमारे पास जो एरर होगी वो कम होगी। जब डबल होगा एच प्राइम 2 टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा किसी इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास परटर्बेशन भी ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास जो एरर है वो भी बढ़ जाएगी। एंड सो ऑन। द एरर इन द फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट, वो उसकी एविडेंट है क्या, CG 1 mod square प्लस CE 1 mod square इज नॉट इक्वल टू 1। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि वैसे अगर 0 ऑर्डर लिया जाए तो उनकी अब प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए तो वो 1 की इक्वल आती है, लेकिन जहां पे 1 की इक्वल नहीं आती क्योंकि उसके अंदर कुछ जो अप्रोक्सीमेशन जो हमने की हुई है उसके अंदर हमने जब रेडिएशन फील्ड अप्लाई किया है, परटर्बेशन हमने अप्लाई की है फर्स्ट ऑर्डर, तो उसके अंदर कुछ एरर इन्वॉल्व हो गई है। बट इट मस्ट ओबे CG mod square प्लस CE mod square इज इक्वल टू, लेकिन इसको ओबे करना चाहिए ये वाला जो लॉ है प्रोबेबिलिटी का, तो ये यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा। इसका मतलब है कुछ न कुछ एरर है। स्टूडेंट यहाँ आज जो कुछ पढ़ा यहाँ तक, इससे आगे इंशाल्लाह इसी को मजीद आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा साइनोसाइडल परटर्बेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो जहां से समझ ना आई हो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।